भुक्कड़ भूत एक ऐसा भूत होता है जिसकी नजर एक बार आपके खाने के ऊपर पड़ जाए या फिर एक बार आपके खाने की सुगंध उसके पास तक पहुंच जाए तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आपका हश्र क्या होगा। सही सुना आप लोगों ने। ब्लडी टैक्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए एक ऐसे अजीबोगरीब भूत की सच्ची कहानी जिसके बारे में ना ही आप लोगों ने पहले कहीं सुना होगा और ना ही पढ़ा होगा। यह घटना आज से ठीक 2 साल पहले कुछ भाइयों के साथ घटी। क्या हुआ, कैसे हुआ, यह सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा। आज से ठीक 2 साल पहले सन 2020 की बात है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, इस गांव का नाम मैं नहीं लूंगा, आप कुछ भी समझ सकते हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहा करता था। इस परिवार में माता पिता और 2 बच्चे रहा करते थे। दोनों बच्चे उम्र में थोड़े बड़े थे, 16-17 साल के आसपास के रहे होंगे, बड़े थे। एक बच्चे का नाम था कुणाल और एक बच्चे का नाम था प्रणय। दोनों ही बहुत ही आज्ञाकारी, माता पिता की सारी बात मानते, पढ़ाई लिखाई अच्छे करते, घर में जो भी काम पड़ता हर काम में अपना हाथ बटाते। अब इनके परिवार का भरण पोषण ना इनकी खेती से हो रहा था। इनके खेत थे, ये प्रोफेशनल किसान थे, मतलब इनका कोई और प्रोफेशन नहीं था। घर में आमदनी केवल और केवल इनके खेत की वजह से आती थी। खेत में जो भी फसल उगती उसको कटाई होती और उसको बेच दिया जाता, उससे जो पैसे आते इनका परिवार चलता। अब एक टाइम ऐसा आया, 2020 की बात अब कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। एक टाइम ऐसा आया कि इनके खेत में गेहूं की कटाई हो रही थी। गेहूं की कटाई हो रही थी ना, तो ऐसा आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग गांव को देखें, खेत को देखे हैं, तो जब कटाई होती है ना, तो जो खेत के मालिक होते हैं वो कई बार अपने फार्म हाउस में रुकते। फार्म हाउस मतलब कौन सा घर, जो कि खेत में ही होता है, वहां पर रुकते हैं ताकि वो देख सके कि हमारी जो फसल कटी है या गेहूं कटा है उसको कोई चोरी करके ना ले जा ले। तो इनके जो पिताजी थे ना, इनके खेत में रुक रहे थे, गेहूं की कटाई का काम चल रहा था, तो वो रात में रुक जाया करते थे। तो इनके जो दोनों बच्चे थे ना, ये अपने पिताजी को रात में टिफिन ले जाकर देते थे। डेली इनका ऐसा नियम था। पिताजी यहाँ पर 4-5 दिन से रुक रहे थे, 4-5 दिन से सारा काम चल रहा था। अब एक दिन आता है, पूर्णमासी की रात थी। दोनों भाई भूत प्रेत की बातचीत करने में बड़े इंटरेस्टेड रहते थे। जब कभी भी इनको मौका मिलता भूतिया कहानियां एक्सचेंज करने लगते थे। क्या होता है, पूर्णमासी की इस रात में पिताजी खेत में रुके हुए थे। माताजी ने 9 बजे के आसपास टिफिन बनाकर तैयार कर दी थी, लेकिन दोनों बच्चे पढ़ाई में थोड़ा सा बिजी थे। स्कूल की तरफ से कोई इनको असाइनमेंट मिला होगा तो थोड़ा बिजी थे। इस वजह से इनको 11 बज जाते हैं टिफिन ले जाने के लिए खेत में। अब ये दोनों तो थे ही थोड़े से भूत प्रेत वाली बात करने वाले, मैंने आप लोगों को बताया। आज पूर्णमासी वाली रात भी थी, तो 11 बजे के आसपास ये दोनों टिफिन लेकर, पीछे एक भाई बैठता है कुणाल, सामने जो बाइक चला रहा था वो प्रणय था। दोनों अपनी बाइक में बैठ ही रहे थे कि पीछे बैठा हुआ कुणाल अपने भाई प्रणय से कहता है कि भाई आज पूर्णमासी की रात है, क्यों ना आज उस रास्ते से चले। प्रणय बोलता है कौन सा रास्ता? कुणाल बोलता है देख, तो इतना ज्यादा नादान मत बन, तुझे बहुत अच्छे से पता है मैं किस रास्ते की बात कर रहा हूं। प्रणय पहले नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन कुणाल बार बार बोलता है नहीं ना, चलते हैं ना, कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा। अब दरअसल ये रास्ता क्या था मैं आप लोगों को बताता हूं। ये एक ऐसा रास्ता था जिस रास्ते के बारे में पूरे गांव में एक अजीबोगरीब अफवाह कह लो या फिर बात कह लो फैली हुई थी कि इस रास्ते से कोई भी सूर्यास्त होने के बाद, खासकर पूर्णमासी अमावस्या को गुजरता है तो वो जिंदा वापस नहीं लौटता है। किसी को कुछ नहीं पता कि उस रास्ते में किसके साथ क्या होता है, क्योंकि बताने के लिए उस रास्ते से कोई बाहर निकल ही नहीं पाता है। इस रास्ते की बात सुनकर प्रणय बोल देता है नहीं यार, हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे। कुणाल बोलता है तू डर गया। प्रणय बोलता है देख, मैं ये सब चीजों से नहीं डरता हूं, तुझे बहुत अच्छे से पता है। जब हम लोग इतने इतने से थे तब से भूत प्रेत की बात करते हैं, तो ये रास्ता क्या है यार, हाँ ये तो हमारे ही गांव का रास्ता है, मैं क्यों डरूंगा। कुणाल बोलता है अच्छा, अगर नहीं डरता है तो प्रूफ कर। प्रणय बोलता है बता कैसे प्रूफ करना है। दोनों के बीच में चैलेंज लग जाता है। अगर हिम्मत है तो आज रात को 11 बज रहे हैं अभी, उसी रास्ते से हमको अपने खेत जाना है। इनका खेत मतलब 2 रास्ते में मिलता, एक वही रास्ता जिसके बारे में अफवाह या बात फैली हुई थी पूरे गांव में, शमशान घाट वाला रास्ता था, या फिर एक दूसरा रास्ता जो कि नॉर्मल था, हल्का सा लंबा पड़ता था नॉर्मल वाला रास्ता। दोनों भाइयों ने एक दूसरे से चैलेंज लगा दी और प्रणय अपनी बाइक चलाना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद वो उस रास्ते में पहुंच गए। पथरीला रास्ता, ना ही कोई स्ट्रीट लाइट और ना ही कोई उजाला, हल्की हल्की मून लाइट की ही रोशनी पड़ रही थी। हालांकि बाहर वाले इलाके में अच्छी खासी मूनलाइट थी, लेकिन यहां पर झाड़ियां बहुत ज्यादा थी, घना जंगल टाइप का था। इस वजह से मून की लाइट प्रॉपर वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। केवल और केवल इनकी बाइक का जो हेडलाइट था वही सामने का रास्ता इन्हें दिखा रहा था।
धीरे 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 ये लोग बढ़ने लगते हैं। इनके हाथ में इनके पिताजी वाला टिफिन था। जैसे ये लोग शमशान घाट के सामने पहुंचते हैं, अचानक से पीछे जो कुणाल बैठा हुआ था, जिसने चैलेंज किया था इस रास्ते से जाने के लिए, उसको ऐसा फील होता है कि उसके भी पीछे बैठकर कोई उसे ऐसा जोर से जकड़ लिया है। कुणाल घबरा जाता है क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था मेरे पीछे कोई नहीं है। बहुत जोर से जकड़ा। कुणाल अपने आप को ऐसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी नींद लगे, मैं सपना देख रहा हूं कि ये रियल में हो रहा है। वो घबराहट में जोर से चिल्ला देता है। वो जैसे चिल्लाता है उसका भाई तुरंत वहां पे बाइक रोकता है, बोलता है क्या हुआ भाई, क्या हुआ? कुणाल बताता है कि देख मुझे ऐसा ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने जकड़ लिया है। ऐसा बोल के ना घबराहट के मारे वो रोने लगता है। प्रणय बोलता है कि यार ये तो तू अजीब बात कर रहा है, मुझे डरा रहा है, अपन जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। ऐसा बोल के वो वापस से सामने की तरफ पलटता है। अब अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती है। दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। घना जंगल, भूतिया रास्ता, चीखता चिल्लाता अंधेरा उनके आसपास फैला हुआ था। अब धीरे धीरे करके उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती है शमशान घाट के अंदर से। ये अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे थे कि ये सोच कर कि शायद शमशान घाट में कोई देखभाल करने वाला होगा जो इस तरह की आवाजें निकाल रहा है। शायद अपने बच्चों के साथ खेल रहा होगा, शायद कोई जानवर के साथ खेल रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, लेकिन ये भूत नहीं होगा। ये अपने आप को समझाने की कोशिश कर ही रहे थे। लगातार ये लोग बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक से इसका भाई जो कुणाल, जिसको ऐसा जकड़न महसूस हुई थी ना, जिसकी वजह से भाई ने अपनी बाइक रोकी थी, उसको जोर का धक्का पड़ता है। ये बहुत बुरी तरह से जमीन में गिरता है। अंधेरा घना था, इसलिए इन्हें समझ में नहीं आ पाता ये हुआ क्या, गिर कैसे गया। प्रणय और कुणाल दोनों को लगा शायद पैर में पत्थर आ गया होगा पीछे बढ़ते हुए, इसलिए ये गिर गया, लेकिन शायद कुछ और कारण था। उसके हाथ में जो टिफिन रखा हुआ था वो जमीन पर गिर जाता है। अब ये लोग आओ सोचते ना ताओ, इसके गिरने की वजह से ये दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। प्रणय बोलता है भगवान का नाम लेके जैसे भी ये गाड़ी स्टार्ट हो जाए हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। कुणाल और प्रणय दोनों मिलके हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, जोर जोर से, और बजरंग बली का नाम लेके अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और बाइक स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बड़ी अजीबोगरीब तरीके से चल रही थी, जैसे कि मानो बाइक रोकने की कोई कोशिश कर रहा हो और ये लोग बाइक बढ़ा रहे थे, बहुत एक्सीलेटर दे रहे थे, लेकिन बाइक बढ़ नहीं रही थी, बड़ी कम रफ्तार से बढ़ रही थी, जैसे घसीटने, जैसा कोई पीछे से घसीट रहा है वैसा टाइप। जबकि इनकी बाइक पूरी तरह से नॉर्मल थी। अभी कुछ ही दिनों पहले सर्विसिंग हुई थी। ये दोनों क्लियर समझ गए थे कि कुछ ना कुछ लफड़ा हो गया, यहाँ से जिंदा निकल जाए यही बहुत बड़ी बात है। जैसे तैसे करके ये लोग भगवान का नाम लेते हुए इस रास्ते से बाहर अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं। और हैरान होने वाली बात यह है कि जब इस रास्ते से गाड़ी बाहर निकलती है तो उनकी गाड़ी पूरी तरह से नॉर्मल चलने लगती है। लोग हड़बड़ाहट में गाड़ी तेज भगाते हैं और अपने खेत पहुंच जाते हैं। पिताजी के हाथ में टिफिन देते हैं, डरते डराते बता ही देते हैं कि पिताजी आज ऐसा ऐसा हुआ। पिताजी तो पहले बहुत डांटते हैं, तुम लोग बेवकूफ हो कि पूरे गांव वाले बेवकूफ हैं। सभी लोग कहते हैं कि उस रास्ते से रात में नहीं गुजरना है तो क्यों गुजरते हो। तो प्रणय आउट ऑफ क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है कि पिताजी ऐसा क्यों बोलते हैं सब लोग, आप हमें इतना डांट क्यों रहे, हम लोग उस रास्ते से गुजरे तो पिताजी बताते हैं कि कुछ साल पहले की बात है, जब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। आज से तकरीबन 25 या 30 साल पहले की बात है। हमारे गाँव में एक औरत और एक आदमी रहा करते थे। इनका परिवार कोई और था ही नहीं, सबकी मृत्यु हो चुकी थी। केवल इस घर में 2 लोग रहा करते थे। अक्सर पति पत्नी की छोटी छोटी बात में लड़ाई हो जाया करती थी। एक दिन की बात है, पति और पत्नी की बड़ी बुरी तरह से लड़ाई होती है और लड़ाई में पति अपनी पत्नी को जान से मार डालता है। पत्नी वहीं पर मर जाती है। अब पति को अपनी गिल्ट का एहसास होता है कि मैंने क्या कर दिया। गांव में वो ये बात किसी को भी नहीं बताता है और फिर बैठे बैठे अपनी पत्नी की बॉडी के सामने बैठे बैठे बिना कुछ खाए पिए अपनी जान त्याग दे। स्मेल के कारण घर के आसपास वाले लोगों को यह बात पता चलती है कि इस घर में कुछ कांड हो गया। यहाँ पर पुलिस आती है, डॉक्टर्स आते हैं। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि दरअसल वो जो आदमी था और वो जो औरत थी, ये दोनों ने लगभग 1 हफ्ते से कुछ खाए ही नहीं थे और इन लोगों की मौत हो गई। गांव वाले लोगों का यह मानना है कि शमशान घाट के आसपास जिन आत्माओं का बसेरा है वो ये दोनों की ही आत्मा है, क्योंकि रिश्तेदार तो कोई थे नहीं। इन लोगों की मृत्यु भी बड़ी अजीबोगरीब तरह से हुई थी। ये लोग मरते समय बहुत बुरी तरह से भूखे भी थे। इनका पिंडदान भी नहीं हुआ था। इस वजह से इन लोगों की आत्माएं भटकने लगी। पिंडदान क्या होता है, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं ब्लडी सत्य में। पिंडदान मतलब आप जो मर चुके हैं, आपके रिश्तेदार, उनको खाना दे रहे हैं और यहाँ पर उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, इसलिए शायद
उनकी आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए भूखी रह गई, यहाँ पर तड़प रही है, क्योंकि यह अकाल मौत थी। इस वजह से वो उस जगह पर ट्रैप हो गई है। जो कोई भी वहां से गुजरता है, शायद वो आत्माएं उनसे अपनी तृप्ति के लिए खाने की मांग करती है, और जो कोई भी खाना लेकर गया है वो तो खत्म हो ही गया है। तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी थी, बजरंगबली का आशीर्वाद था शायद तुम्हारे ऊपर, जो तुम वहां से निकल कर यहाँ पर पहुंच पाए। कसम खा लो आज के बाद उस रास्ते की शक्ल रात में तो क्या, दिन में भी नहीं देखोगे। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब लोग मना करते हैं किसी जगह पे जाने के लिए, तो कभी उस जगह पे नहीं जानी चाहिए। और इतने साल से लोग पागल थोड़ी है जो उस रास्ते से नहीं गुजरते हैं, और जो गुजरे हैं वो वापस नहीं आए, तो मतलब कुछ तो उस रास्ते में ऐसी बात थी। लेकिन ये बेचारे बच्चे थे, इनको समझ में नहीं आया, कम उम्र के थे, और उस रास्ते पे गए और इतना सब कुछ उनको भुगतना पड़ा। ये पूरी की पूरी घटना की पूरी कहानी ये दोनों भाइयों ने अपने एक दोस्त आर्यन को बताया, और आर्यन ने ये पूरी कहानी हमें इंस्टाग्राम पर लिख भेजा। भाई इसी तरह की कोई भी घटना या कहानी आप लोगों के पास है तो लिख भेजिए हमें इंस्टाग्राम में। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के हिसाब से ही बन रहा हो। हमें पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।